ये जैन स्टोरी ज़रूर सुनिए सा। चोर होकर भी सच्चाई से चोरी करता है और वो कितना अच्छा होता। एक कालू नामक का चोर उज्जैन नगरी में जंगल में रहता था। वो चोरी भी करता तो ईमानदारी से करता। उससे सब बहुत डरते थे। एक दिन एक सेठ व्यापार के लिए उज्जैन नगरी जा रहा था। तब उस जंगल पार करके ही जाना पड़ता था। तब सेठ का हीरो का व्यापार था। सेठ ने एक लकड़ी तैयार की और उसमें जो 100 हीरे भर दिए और जंगल की ओर चल दिए। और ज्यों ही उस सेठ को देखते ही चोर आवाज़ दी, रुक जा। तो सेठ ने गाड़ी को रोक दी और कहा, क्या बात है। तब कालू चोर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। सेठ महावीर स्वामी का अनुयायी था तो झूठ नहीं बोला, मैं व्यापार के लिए उज्जैन जा रहा हूँ। फिर चोर बोला, तेरे पास क्या है। तो सेठ बोला, ये 100 हीरे हैं इस लकड़ी में, जो तुम ले लो। तो चोर सोचा झूठ है, तो लकड़ी को उल्टी करते ही सब हीरे नीचे गिर गए। तो देखा ये कितना सत्य है। तो वो हीरे वापस लकड़ी में डाल दिया और सेठ, ये तुम ले जाओ और उज्जैन के राजा को कहना, कालू चोर आपकी उज्जैन तुम ले जाओ और उज्जैन के राजा को कहना, कालू चोर आपके उज्जैन में इस दिन और इतने बजे चोरी करने आएगा। फिर राजा विक्रमादित्य ने सादा आदमी जैसा वेश बदलकर गांव के बाहर जा रहे तो चोर ने भिड़ गए। तो उस राजा ने कहा, अरे भाई देख कर चल। तो कालू चोर ने कहा, तू मुझे भाई बोला तो तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं चोर, तुम भी कहा तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। जो भी हम चोरी करेंगे तो आधा आधा बांट लेंगे। मेरे साथ आजा। फिर दोनों एक सेठ के घर चोरी के लिए 7 खंड हवेली में जाने लगे। तो वो राजा मैं ऊपर नहीं आऊं, वो नीचे खड़ा रहा और कालू ऊपर चढ़ गया। और ऊपर गया देख कर एक थाल में नमक डलियाँ देखा। उसको प्यास थी तो मिश्री समझकर वो एक डली खा गया और वहाँ से नीचे उतर गया। और राजा बोला, क्या लाए हो कालू। चोर बोला, एक मैं इस घर का नमक खाया तो मैं यहाँ चोरी नहीं करूँगा। फिर दूसरे घर में घुसे तो वहाँ सेठानी बोली, अरे भाई क्या आवाज़ है। भाई तो चोर वहाँ से नीचे उतर गया। राजा बोला, क्या लाए। उसने बताया कि यहाँ पर किसी ने मुझे भाई बोला तो मैं यहाँ भी चोरी नहीं कर सकता। फिर हम राजमहल में चलते हैं। वहाँ देखा राजा को पता मैं चोरी करने आऊँगा तो भी पहरेदार भी नहीं। फिर राजमहल में जाता तो वहाँ खजाना खुला देखकर दंग रह जाता है। फिर वहाँ से 4 गड्डी नोटों की लेकर नीचे आ जाता और दोनों वहाँ से चलकर गांव के बाहर एक जगह रुक जाते हैं और 2-2 गड्डी बांट लेते हैं। उसी जगह पेड़ पर चिड़िया बोलती कि तुम इसको क्या गड्डी दे रहे हो, ये पूरे इसी के तो हैं। वो चिड़िया की भाषा समझता कालू। उसने राजा से कहा कि आप मुझे क्यों नहीं बताया कि आप विक्रमादित्य हैं। राजा बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही राजा हूँ। तो कालू बोला, मैं चिड़िया की भाषा समझता हूँ। राजा बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम ईमानदार हो और तुम आज से मेरे खजाने का कोषाध्यक्ष हो। फिर चोर से वो उज्जैन का राजा का मंत्री बना दिया।
ये कहानी हमको क्या सीख देती है, आप ज़रूर देखिए और समझिए।